दिस इज सुभाष यादव। वेलकम टू टूडेस न्यू लेक्चर्स। आज हम जान रहे होंगे इस लेक्चर में कि नेचुरल नंबर्स के बारे में, होल नंबर्स के बारे में, इंटीजर्स नंबर्स के बारे में, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट, इवन और ऑड नंबर के बारे में डिटेल में जान रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वो होती हैं जो एक से स्टार्ट होते हैं। एक, दो, तीन, चार से लेके जो भी नंबर होते हैं सारे पॉजिटिव नंबर नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि natural numbers are the numbers be used to counting और ordering the things। काउंटिंग करने के लिए और ऑर्डरिंग करने के लिए हम यूज करते हैं इन नंबर्स के लिए नेचुरली। इसके एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कौन से वन से लेके जितने भी नंबर होते हैं पॉजिटिव वाले उसे नेचुरल नंबर बोलते हैं, हिंदी में प्राकृतिक संख्या। ठीक है, उसके बाद आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स का मतलब होता है अगर हम नेचुरल नंबर्स में जीरो और जोड़ दें तो जो नंबर बन जाते हैं तो उससे होल नंबर्स बोलते हैं। जैसे होल नंबर्स जीरो से स्टार्ट होता है। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव से लेकर जितने भी सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, होल नंबर्स की डेफिनेशन कुछ इस तरह की। होल नंबर्स आर द सेट ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंड गोइंग ऑन। इसका मतलब है कि लास्ट तक जितने भी पॉजिटिव नंबर होंगे वो सारे जीरो से लेके जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होंगे होल नंबर्स आते हैं। हिंदी में पूर्ण संख्या बोलते हैं। इसे एन नॉट या फिर कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे क्या 3, 5, 8 ये होल नंबर्स हैं। 2, 4 ये सारे होल नंबर्स हैं, लेकिन इनके अंदर जो पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं 3.5 इस तरह के नंबर्स होते हैं वो नहीं आते हैं, ना ही माइनस वाले निगेटिव नंबर्स। ये सारे नंबर्स होल नंबर्स के अंदर काउंट नहीं किए जाते। ठीक है, इसमें नो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब पॉइंट वाले फ्रैक्शन डेसिमल और नॉन नेगेटिव नंबर्स काउंट किए जाते हैं। ठीक, जिसमें जैसे विच ऑफ द होल नंबर्स इससे आपको एक्सरसाइज करके करने हैं। जैसे जीरो क्या है होल नंबर से, तो ठीक है ये नहीं होगा, माइनस वाले नहीं होते, प्लस वाले होल नंबर्स होगा। ये फ्रैक्शन वो डेसिमल नंबर से ये भी नहीं होगा, ना ये होगा क्या होल नंबर्स। ठीक है, इसके बाद आते हैं इंटीजर्स नंबर्स। इंटीजर्स नंबर वो होते हैं जिसके अंदर सारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे नेगेटिव नंबर्स और जीरो ऐड करते हैं। ये सारे नंबर्स मिला के बनता है इंटीजर्स नंबर, हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक संख्या। डेफिनेशन कुछ इस तरह है, इंटीजर्स नंबर्स आर ए सेट ऑफ नंबर्स डेट इंक्लूड ऑल पॉजिटिव होल नंबर्स, मतलब जीरो से लेके जितने पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव होल नंबर्स एंड जीरो, इन सारे को मिला के बनते हैं जो नंबर, उससे इंटीजर नंबर्स कहते हैं। इसे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसमें जितने भी नेगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर सारे मिला के जो नंबर्स होते हैं उससे इंटीजर्स नंबर्स कहते हैं। लेकिन इनके अंदर ना पॉइंट वाले नंबर्स आते हैं, ना ही ना पॉइंट वाले नंबर आते हैं, ना अंडर रूट वगैरह इस तरह के नंबर नहीं आते, केवल इंटीजर नंबर्स आते हैं। ठीक है, एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द इंटीजर नंबर्स इन लिस्ट में से कौन कौन से होंगे। 5 होगा, -3 होगा क्योंकि नेगेटिव वाले भी आते, जीरो वाले भी आते, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि ये पॉइंट वाले वैल्यू, ये भी नहीं होगा, ना ये होगा क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में है। क्योंकि इसकी वैल्यू निकालोगे तो कितना है, 0.6 पॉइंट में आया, तो ये नहीं होगा। ना ये होगा, ये होगा क्योंकि 0/1 इसका मतलब होता है जीरो, और जीरो तो इंटीजर नंबर्स के अंदर आता है। ये नहीं होगा, इसका मतलब है 5/0। अगर किसी के बटे में यानी डिनोमिनेटर में जीरो है तो इसका मतलब है कि वैल्यू डिफाइंड नहीं है। ठीक है, इसके बाद आते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। रैशनल नंबर क्या होता है, ए नंबर डेट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी और बाई क्यू की फॉर्म में, जिसे हम बटे के फॉर्म में लिख सकें, पी बाई क्यू। पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स नंबर इन क्यू इज नॉट इक्वल। ये क्या इंटीजर नंबर से 1, 2, 3 या तो पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म में होंगे, लेकिन पॉइंट के फॉर्म में नहीं होंगे, यानी डेसिमल फॉर्म में नहीं होंगे। एक तो तरीका हो गया पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे, यानी बटे के फॉर्म में, जिससे फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे 3/2, 5/6, या फिर 1/2, या 1/1। टू टू को लिख सकते हैं हमने 2/1, और थ्री को लिख सकते हैं 3/1। ये सारे नंबर्स मिला के जो भी नंबर्स होते हैं इससे रैशनल नंबर बोलते हैं। इसके लिए एक तो तरीका ये हो सकता है इस फॉर्म में हो सकते हैं, दूसरे हो सकता है कि पॉइंट के फॉर्म में 3.666। ये कैसे पहचानेंगे,
ये रैशनल नंबर से नहीं है। तो इसके पहचानने के दो तरीके होते हैं, या तो वैल्यू पॉइंट के बाद रिपीट होने लगे, जैसे 666 रिपीट होने लगे, एक तरीका हो गया। और दूसरा तरीका ये हो गया कि पॉइंट के बाद जैसे 3.25 ये वैल्यू खत्म हो गई। तो या तो वैल्यू टर्मिनेट हो जाए या फिर रिपीट होने लगे। अगर दोनों चीजें होंगी, इनमें से कोई एक चीज होगी पॉइंट वाली फॉर्म में यानी डेसिमल फॉर्म में, तो वो रैशनल नंबर से होगा। लेकिन नहीं होगा तो वो इर्रेशनल नंबर से। ठीक है, इसके बाद आता है इर्रेशनल नंबर। एक सेकेंड। रैशनल नंबर्स इसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। परिमेय नहीं, अपरिमेय। ये इर्रेशनल नंबर्स इज नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन बाय पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सके और ना ही टर्मिनेट हो ना रिपीटिंग हो। मतलब कि जो रैशनल नंबर था उसका अपोजिट हो, उसमें पी वाई, इसमें इर्रेशनल नंबर कौन कौन से होंगे, वे होंगे जिन्हें पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सके यानी बटे के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, तो रैशनल नंबर्स होंगे। दूसरी, उनकी वैल्यू है वो रिपीट ना हो और टर्मिनेट ना हो। एग्जाम्पल लो, अंडर रूट टू की वैल्यू होती है 1.4142। इसमें देखो कोई वैल्यू रिपीट हो रही बार बार नहीं हो रही, तो ये रैशनल इर्रेशनल नंबर्स होगा। कौन सा होगा, इर्रेशनल नंबर। ये देखो, अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.73205080, इसमें कोई भी रिपीट नहीं हो रही, तो ये भी इर्रेशनल नंबर्स होगा। पाई की वैल्यू, इसमें भी रिपीट नहीं होता है पॉइंट के बाद वैल्यू, ये भी इर्रेशनल नंबर्स होगा। यूडुलर्स की जो वैल्यू होती है इसमें भी रिपीट नहीं हो रही, तो ये भी इर्रेशनल नंबर, वैल्यू ना रिपीट हो और ना टर्मिनेट हो। ठीक है, इसमें एक थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं जिससे कि और क्लियर हो जाए। इसमें पहचानना आपको रैशनल और इर्रेशनल नंबर कौन से हैं। जैसे 1/3 पी वाई क्यू की फॉर्म में है, तो ये रैशनल नंबर होगा। 2/7 ये भी पी वाई क्यू की फॉर्म में है, तो ये भी रैशनल नंबर होगा, ये भी होगा। अब देखो पॉइंट वाली वैल्यू, इसमें देखो पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट हो रही 3 3 3 3 रिपीट हो रही, तो इसका मतलब रैशनल नंबर होगा। रिपीट ना हो तो इर्रेशनल नंबर होगा। इसमें देखो कोई वैल्यू रिपीट हो रही है, 2857 142 857 14। इसमें देखो 25714, देखो 28571 इसमें भी वैल्यू रिपीट हो रही है। देखो यहाँ से देखो आप, इसमें वैल्यू इतनी है 28571 28571, इसमें वैल्यू रिपीट हो रही, तो ये भी रैशनल नंबर्स होगा। इसमें देखो 8 के बाद 3 3 3 रिपीट हो रही, तो ये भी रैशनल नंबर्स होगा। इसमें जब 3.14.5 इसमें कोई रिपीट नहीं हो रही, तो ये इर्रेशनल नंबर। ऐसे ही ये भी इर्रेशनल नंबर होगा क्योंकि वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, वैल्यू नॉट रिपीटिंग। रिपीटिंग, ठीक है। इसमें जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उसे पॉजिटिव रैशनल नंबर बोलते हैं, नेगेटिव होते हैं उन्हें नेगेटिव, जो जीरो होते हैं उन्हें जीरो रैशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट का मतलब जैसे की वैल्यू सिंप्लीफाई करने पर सेम आ जाए, जैसे 1/2 और 2/4, इसको सिंप्लीफाई करो तो 1/2 आ जाएगा। सो इसको 4/8 को सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 आ जाएगा। तो इस तरह की वैल्यू को हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कोप्राइम। कोप्राइम कौन से नंबर होते हैं, कोप्राइम वो नंबर होते हैं जिनके कॉमन फैक्टर वन हो यानी एचसीएफ केवल वन हो। जैसे इन दो के बीच की देखो, 3 को लिख सकते हैं 1, 3, और 4 को लिख सकते हैं 1, 2, 2। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 1, तो इसका एस सी एफ हो गया 1। और एस सी एफ 1 है तो वो कोप्राइम होगा, और नहीं है तो नहीं होगा। जैसे इसमें देखो 6 को कैसे लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 1 × 2 × 3, और इसको 9 को लिख सकते हैं 1 × 3 × 3। इसका देखो एस सी एफ कितना होगा, एस सी एफ होगा 1, 3, क्योंकि ये कॉमन है, इसका एस सी एफ 3 हो गया। लेकिन कोप्राइम होने के लिए एस सी एफ कितना होना चाहिए, 1, तो ये कोप्राइम नहीं होगा। सही। उसके बाद आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर इज ए नंबर डेट ग्रेटर देन 1 एंड एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। इसका मतलब क्या है, मतलब 1 से बड़ा होना चाहिए प्राइम नंबर।
प्राइम होने के लिए क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन वन, जो नंबर है वन से बड़ा होना चाहिए। दूसरा, उसके कम से कम टू फैक्टर होने चाहिए। जैसे टू है, टू के कितने फैक्टर हो जाएंगे? टू के फैक्टर हो जाए वन कॉमा टू, तो इसके दो दो फैक्टर हो गए। थ्री देखो, थ्री को लिख सकते थ्री इंटू वन, इसके टू फैक्टर हो गए। देखो एक तो दो से डिवाइड कर सकते हैं और पहला और वन से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए थ्री के लिए से डिवाइड कर सकते हैं, वन से डिवाइड कर सकते हैं। और उसके केवल दो फैक्टर है, मतलब दो बार ही डिवाइड कर सकते नंबर होगा। ठीक है, जैसे 11, 11 को और 11 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 7, 13, 7 पर क्या होंगे? प्राइम। एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, कौन कौन से प्राइम नंबर। 17 इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होने के लिए या तो उसका खुद से कट जाए या फिर वन से कट जाए। 17 को देखो हम वन से डिवाइड कर सकते हैं या फिर 17 से डिवाइड कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ से नहीं कर सकते, तो ये प्राइम नंबर होगा। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? सबसे छोटा कौन सा होगा? सबसे छोटा होगा वन। वन नहीं हो, वन नहीं होगा। वन क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका वन को वन से डिवाइड कर सकते हैं और दूसरा नहीं कर सकते। प्राइम नंबर होने के लिए केवल दो फैक्टर होने चाहिए। इसके फैक्टर कितना है? एक, तो हम दो लेंगे। दो का वन से डिवाइड कर सकते हैं और टू से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा दो। 51 इज ए प्राइम नंबर। 51 प्राइम नंबर है, किसे लिख सकते हैं? इसे हम कितने से डिवाइड कर सकते हैं? वन से कर सकते हैं। दूसरा, तीन से कर सकते हैं, 17 से कर सकते हैं और 51 से कर सकते हैं। तो इसके क्या है? दो से ज्यादा फैक्टर, फैक्टर ज्यादा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। ये होगा कंपोजिट नंबर, जो आगे इसके बाद हम जानने वाले हैं। हाउ मैनी प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन 1 to 20? आप पहचान लो। तो एक, तो कौन कौन से? दो होंगे, तीन, चार नहीं हुआ क्योंकि उसके तीन फैक्टर हो जाएंगे। 5, 7, 11, 13, 17, 19। ये केवल भाई, वन इज नॉट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होने के लिए शर्त क्या है? केवल दो फैक्टर हो। फैक्टर कितने होने चाहिए? दो। लेकिन वन का फैक्टर कितना है? वन ही। सेकंड है ही नहीं, इसलिए नहीं है प्राइम नंबर। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? सबसे छोटा प्राइम नंबर टू है। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर ही प्राइम नंबर की तरह होता है, लेकिन प्राइम नंबर होने के लिए क्या बोला था? दो फैक्टरों, लेकिन कम से कम, नहीं दो ही हो, लेकिन कंपोजिट होने के लिए, कंपोजिट होने के लिए कम से कम तीन फैक्टर हो, तब वो कंपोजिट नंबर होगा। नंबर हैज मोर देन टू फैक्टर, यानी तीन हो कम से कम। दे कैन बी डिवाइड एग्जैक्टली बाई द नंबर देन वन एंड इटसेल्फ। इसमें देखो चार, चार को हम देखो एक से डिवाइड कर सकते हैं, दो से डिवाइड कर सकते हैं, तीन से डिवाइड कर सकते हैं। कंपोजिट नंबर होने के लिए कम से कम कितने होने चाहिए? तीन फैक्टर, तो इसमें तीन फैक्टर हैं, फुलफिल कर रहा है, तो ये कंपोजिट नंबर होगा। सिक्स भी होगा, सिक्स को लिख सकते हैं वन से डिवाइड कर सकते हैं, टू से, थ्री से और सिक्स से। इसके चार हो गए। इसमें क्या बोला? कम से कम कितने होने चाहिए? तीन, तो चार है, इसी एक ज्यादा ही, तो ये भी होगा कंपोजिट नंबर। ऐसे ही 8, 12, 10, 14, 15, ये सारे क्या होंगे? कंपोजिट नंबर्स होंगे। पहचानते हैं, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर? इसके लिए कम से कम चार है। क्यों चार है? क्योंकि देखो दो दे लेते हैं, दो के कितने फैक्टर हो गए? दो के दो ही फैक्टर होंगे, दो और एक। कंपोजिट नंबर होने के लिए चार फैक्टर, दो कम से कम तीन फैक्टर होने चाहिए, लेकिन चार को देखते हैं, इसको चार से डिवाइड कर सकते हैं, दो से कर सकते हैं और एक से। तीन फैक्टर हो गए, तो कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर चार होता है। नाइन इंच कंपोजिट नंबर, और भाई मतलब क्यों? क्योंकि नाइन को वन से डिवाइड कर सकते हैं, थ्री से और नाइन से। तीन फैक्टर हो गए, तो ये कंपोजिट नंबर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोजिट नंबर्स? कंपोजिट नंबर कौन कौन से? सात के कितने फैक्टर बनना है? एक और सात, मतलब दो फैक्टर बनना है, ये प्राइम होगा। आठ के देखो, एक, दो, चार, आठ, मतलब जो चार फैक्टर है, ये प्राइम कंपोजिट नंबर्स होगा। 11 प्राइम नंबर होगा, 12 कंपोजिट। इसके बाद आता है इवन नंबर। इवन नंबर बोलते हैं जो दो से डिवाइड कर जाए, पूरे पूरे डिवाइड चले जाए, या फिर टू एन की फॉर्म में। एन क्या? नेचुरल नंबर, जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 8, 10। सही है, इसे दो से डिवाइड किया जा सके। ये सारे नंबर होते हैं इवन नंबर, यानी सम संख्या, मतलब टू एन की फॉर्म में। एन की वैल्यू हम
जीरो से यहाँ पर जीरो नहीं होगा। यानी हम दो से डिवाइड करें और उसमें कोई रिमाइंडर ना बचे तो वो संख्या होगी इवन नंबर। उसके बाद आता है ऑड नंबर, विषम संख्या। विषम संख्या मतलब अब हम दो से डिवाइड करें तो कम से कम एक रिमाइंडर बच जाए तो वो नंबर होगा विषम नंबर, यानी ऑड नंबर। जैसे 1, 3, 5, 7, इसमें दो से डिवाइड करोगे जैसे 3 से तो एक रिमाइंडर बचेगा, इसमें भी रिमाइंडर बचेगा, कम से कम एक रिमाइंडर बच, ये इस फॉर्म में होगा। ठीक है, यानी 2n+1। एन क्या है? एन यहाँ पर है इंटीजर नंबर। इंटीजर में तो 1, 2, 3, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं एन की वैल्यू। ठीक है, यही से आप समाप्त करते हैं। मिलता है नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।